आज रियल नंबर का स्टडी करने वाले हैं बेसिक लेवल से। रियल नंबर कौन कौन सा होता है इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले संख्या के बारे में जानकारी कर लेते हैं। संख्या का भेद। संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। संख्या कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सा आएगा, काल्पनिक संख्या में कौन आएगा, ये बताते हैं। वास्तविक संख्या में कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 1/4, 2/3, पाई, √3, √4, -1, -1/2, वास्तविक संख्या में कौन कौन सा आया? रूट आया, पाई आया, 1/2 आया, 3 आया, 1 आया, 0 आया। काल्पनिक संख्या में कौन कौन आएगा? इसमें और होगा -√3, -√4, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन सा है? -√3 है, -√4 है, -√5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 1/2 होगा, माइनस होगा, 0 होगा, और काल्पनिक में होगा -√3 और -√4। वास्तविक संख्या के भेद। वास्तविक संख्या कितने भेद होते हैं? वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा? 0 क्या है? 0 क्या है? परिमेय संख्या। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 7 हो गया। अपरिमेय संख्या में कौन कौन है? -√3, -√4। और इसमें क्या होगा? परिमेय संख्या में 2.4,
2.44 और इसमें क्या होगा 2.40400 2.4 को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे, शांत। शांत क्यों बोलेंगे, क्योंकि 4 के आगे कुछ भी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, अशांत। ये तो शांत नहीं है। इसको 2.4 को या करके इसे लिख देते हैं 2.4 बार, यानी 4 लगातार बार बार। तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो गया, अशांत। अशांत आवर्ती। इसको क्या कहेंगे, शांत। इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अनावर्ती क्यों होगा कि 40 है, इसके बाद 400 है, इसको बाद आएगा 4000 40 50 60, इसलिए अनावर्ती हो गया। अशांत है, लगातार है। इसको अशांत क्यों कहेंगे कि लगातार है। आवर्ती क्यों कहेंगे कि लगातार एक ही अंक है, अलग अंक नहीं है। इसके 4 6 होता तो अलग हो जाता, 4 7 रहता अलग रहता। वास्तविक संख्या के 2 भेद होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 है, 7 है। और अपरिमेय संख्या में कौन है, -3 -4। और 2.4 को क्या कहेंगे, शांत। और इसको बता दो 6.7 को क्या कहेंगे, और 5.77 इसको क्या कहेंगे, और 3.20 200 200 इसको क्या कहेंगे, इसको भी शांत ही कहेंगे। इसको अशांत आवर्ती कहेंगे, इसको अशांत अनावर्ती कहेंगे। इतना लिखो। परिमेय संख्या के भेद। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या में हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और प्राकृतिक संख्या। कौन कौन होगा, पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्णांक में कौन कौन आएगा, पूर्ण संख्या कौन कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन है। पूर्णांक में कौन कौन आ जाएगा, 0 1 2 3 ... और इसमें कौन कौन होगा, -1 -2
-3 -4। पूर्ण संख्या में कौन कौन आ जाएगा? पूर्ण संख्या में आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4। पूर्ण संख्या में खाली 0 लगेगा और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगेगा। इतना नोट डाउन करो। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा? प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा? पहला सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या में कौन होगा? 2 4 6 8 10। सम संख्या में कौन कौन है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसके बाद होगा विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या में कौन कौन आएगा? 1 3 5 7। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसी को विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो 2 से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इतना नोट डाउन करो। अब अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? खुद से भी विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, लेकिन 1 से भी विभाजित हो। अभाज्य संख्या खुद से विभाजित हो लेकिन 1 से भी विभाजित हो। जैसे 2 3 5 7। अभाज्य संख्या में जो खुद से विभाजित हो अपने आप से, और 1 से। 2 है अपने आप से विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 3 भी है अपने आप से होगा, 1 से होगा, 5 भी होगा अपने आप से और 1 से भी होगा। इसके आगे क्या होगा? 11। और इसके आगे क्या होगा? 13। 13 के बाद 19। 19 के बाद 23। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या
किसे कहते हैं? जो अपने आप से विभाजित हो। वन से विभाजित हो। अन से भी विभाजित हो। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो अपने आप से, खुद से और वन से और किसी अन्य से भी, यानी तीनों से विभाजित होगा, उसी को कहेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो खुद से होगा और वन से होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4, 8, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। भाज्य संख्या जो अपने आप से भी विभाजित हो, वन से विभाजित हो, अन से भी विभाजित हो, यानी किसी दूसरे से भी विभाजित हो। 4 क्या है? अपने आप से विभाजित होगा, 2 से होगा यानी अन से हो गया, और खुद से हो गया 4, और वन से भी हो गया। इसमें 9 भी आ जाएगा, ये भी वन से होगा, खुद से होगा, और किसी अन से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा, यानी अन से हो जाएगा, किसी दूसरे से हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो खुद से होगा और वन से होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन। या वे दो संख्या जिनका मस्सा 1 हो। मस्सा यानी HCF। जैसे क्वेश्चन है 8, 25। 8 का गुणनखंड 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह 25 का गुणनखंड
25 का कितना होगा 5 से 5 1 यानी 5 गुना 5। इसका आंसर कितना आएगा? ये दोनों में कॉमन है, 8 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड में कॉमन है। इसका कॉमन क्या हो? 1 हो, तो इसमें है कॉमन, कॉमन है। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, इसका कॉमन हो गया 1। इसका आंसर आएगा 1। ये गुणनखंड है। इसका उभयनिष्ठ कितना आ गया? 1। अर्थात मस्सा 1। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन है, क्या 31 93 सअभाज्य संख्या है? 31 93 सअभाज्य संख्या है। 31 का निकाल दो, 31 का 31, 93 का 3 से, यानी 31 का अभाज्य गुणनखंड 31 और 93 का 3 गुना 31। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है 31 और 31, ये कॉमन हुआ। इसका मसा कितना आ गया? 31। तो ये सअभाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मसा 1 हो। इसका मसा कितना आया? 31। तो यह सअभाज्य संख्या नहीं है। सअभाज्य संख्या होने के लिए इसका मसा 1 हो, उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं।